बाहर आ रहा है, निकल के आ रहा है। और हमारी ये सुंदर भावनाएं हैं, एक दूसरे साझा करते हैं। तो बैठ जाइए जैसे रोज बैठते हैं। कोई भी आसन, ध्यानात्मक आसन, सुखासन, सिद्धासन या पद्मासन। मेरा आशा ये है कि हमारी कमर सीधी हो जाए बस। जिस विधि होए नाथ हित मोरा, करऊं सुबेग दास में तोरा। जिस तरीके से भी हमारी कमर सीधी हो, वो तरीका अपनाना बस। तो आदि शक्ति माँ पीताम्बरा को नमन करते हुए, आदि योगी भगवान भोलेनाथ को नमन करते हुए, और योगेश्वर श्री कृष्ण को नमन करते हुए, संपूर्ण गुरु सत्ता को नमन। इस योगाहारी कक्षा में जुड़े सभी योगी जनों के हृदय में बैठे परमात्मा को मेरे प्रणाम स्वीकार हों। चलिए शुरू करते आज के सत्र को। पहले लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे 10-12 बार कम से कम। लम्बी आने 3 बार ही करो, जल्दी जल्दी करते हैं, वहां तक पहुंचना। मंत्र एक ही करेंगे भाई, बहुत लंबे हो जाए। चलो पूरी कर ले। अब 3 बार ओम का उच्चारण, फिर कुछ मंत्रों का उच्चारण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात्। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ संगच्छध्वं संवदध्वं सम्मो मनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासिते संजानाना उपासिते। ओम शांति शांति शांति। हाथ ऊपर ले जाइए, उंगलियों को इंटरलॉक करिए, हथेलियों को आसमान की ओर करते खींचिए, सांस भरते हुए। और सांस भर के ठहरिए 2-4-10 सेकंड। और इसके बाद हाथों को, गर्दन को, कमर को दाएं बाएं घुमाइए। इससे पेट भी घूमता है, अपने आप पेट घूमता है, कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। कमर घूमी पेट घूमा।
पेट में भी लचीलापन आता है। तो धीरे 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 निरंतर अभ्यास से पेट की एक्स्ट्रा चर्बी कम हो जाती है। ऐसा झुकिए दाएं तरफ, इससे पेट दबता है, पेट पर दबाव पड़ता है, इससे भी पेट की चर्बी कम होती है। नमन करिए, सांस भरते हुए वापस आइए, या दूसरी तरफ जाइए, सांस छोड़ते हुए वापस आइए। और एक्यूप्रेशर के लिए हम सब के लिए 15 बार ताली बजाइए। इनके साथ लो। ऐसे प्रयास करना मिलाने का, ताकि ये भीतर है। रगड़िए हथेलियों को, नेत्र पर लगाइए, पूरे चेहरे पर लगाइए, कान पर लगाइए। चलिए। ओम श्रीमान जी। आज दो दिन क्लास है, क्योंकि लाइन है क्लास। हाँ, ऑनलाइन। ऑनलाइन है क्या? ओम ओम बैठो। चलिए, राज्य प्रभारी रोज की तरह करते जाना है। जी जी, ठीक ठीक, कोई बात नहीं। चलिए। नहीं, शायद ऐसी टंगी है किसी की। अब जो हो अपन नहीं देखा जाना है। चलिए, ऐसे करते हैं अपन। आराम आराम। टंगा रहा है, टंगा रहा है। अच्छा, अपन अपना काम करके चले जाए। अब देखिए, पूरा दिख पेशाब रहा हिसाब करवे गए हुए वे। बाबूजी, पूरा दिख रहा। नहीं, इधर से ऊपर नहीं दिख रहे। तो सही कर दो। ये आराम का मामला है। प्रारंभ में हमको धीरे धीरे करना चाहिए। हमको आवाज बंद करो तुम। बताना होता है शरीर के अंगों को कि हम आपसे कुछ तीव्रता वाले काम लेने वाले हैं, कठिन योगाभ्यास कराने वाले हैं। कुछ काम होगा जरूर। अब थोड़ा तीव्रता ला दें, ऐसे सामने हाथ रख के। कितना उठाना है आपको? आपकी एड़ियां आपके कूलों को स्पर्श कर जाएं, इतना उठाना। इसी में दूसरा, ये हथेलियों तक घुटनों को लाना है। यहाँ स्थिर होगी हथेली आपकी, यहाँ तक ले जाना है। आगे के बाद में करेंगे। घुटने वाले पहले ताड़ासन करते हैं। चलो, इसकी ताड़ासन खींचिए। फिर से एक, सांस को भरना है और धीरे 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 ऊपर की ओर शरीर को खींचना है। दो, नहीं चलने, पैदल चलते थोड़ा, पंजों के बल, पंजों के बल, पीछे भी आगे भी। वेरिकोज वेन्स को ठीक करता है, एड़ियों के दर्द को ठीक करता है। ये रामपुर स्वामी जी रोज बताते हैं। सुबह 5 से 7:30 तक आस्था पर, और 8 बजे से 8:40 तक इंडिया टीवी पर, प्रतिदिन। फिर एक ताड़ा सा, एक, दो, पूरा जाए धीरे धीरे, ऐसे ऐसे तिरछे करें। दो, एक, सांस भरती हुई जाए, सांस आगे छोड़े। श्वास, कटी चक्रासन करते हैं। कुछ कम करेंगे, पूरे तो
एक, दो, एक, दो। पीछे की ओर जाए, श्वास भरते हुए जाओ, ऐसे। दो, सामने आए, श्वास छोड़े। दूसरा तरीका, एक, दो, एक, दो, एक, दो, एक, दो। कमर को, कमर हिला, घुमा है, कमर घुमाना है। 5-6 बार एक तरफ से, इतनी बार दूसरी तरफ से। एक और प्रक्रिया है, इसको कर लेते हैं, फिर वृक्षासन करेंगे। ये वायु प्रक्षालन का नाम दिया अपन ने। बस तीव्रता से वायु को बाहर निकालते हैं। एक, दो, एक, दो, एक, भस्त्रिका जैसा। हस्त उत्तानासन, हृदय विकासक। एक, दो, एक, दो, एक, दो, एक, वृक्षासन। दाया पैर उठाया और बाएं पैर की जंघा के पास रखा, अधिकतम ऊंचाई तक, जंघा की मूल तक रखना है। पंजा आपका सीधा रहे नीचे की ओर, और धीरे धीरे बैलेंस बनाना है। इस तरह से हाथ जोड़ के गिनती गिनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। इसको 1 मिनट मान लेते हैं अपन लगभग। थोड़ा बहुत गड़बड़ होता है संख्या के आधार पर। कम से कम 1 मिनट करने का अभ्यास करना चाहिए, हमको बनाना चाहिए अभ्यास। ये तन और मन को एक करता है, तो यही योग की परिभाषा है। तन और मन के मिलन का नाम ही योग है। कई बार होता है बॉडी प्रेजेंट माइंड एब्सेंट, तो फिर योग नहीं घटित होता वो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 40, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। बहुत सुंदर सभी का अभ्यास, सभी ने सुंदर किया है प्रयास। तो अब सीधे हम करेंगे पीटी योगा डांस। बस चलिए ऐसे करें, चलिए करें। बहुत बढ़िया, अब डांस करिए योग नृत्य। गंगाओ चिलम तमाकू को डब्बा, कहन लगे मुँह से बब्बा, कहन लगे मुँह से बब्बा, गंगाओ चिलम तमाकू को डब्बा। ये बुंदेलखंडी गाना, बैठ जाइए। ये सब मनोविनोद के लिए है। और ऐसे कर लेते हैं अपन, कुछ सूक्ष्म अभ्यास करते हैं बैठ के।
तस्वीर की आज तो यकीन है गाड़ी है स्कंद चटक गई, खराब ना कर ले तो चटक गई क्या स्कंद विकास का तीन का अभ्यास। 17 आदमी होते है कहूँ वो छोकरा थे कहूँ लम्बो कराते कहूँ ना कराते कहूँ उठाइए पूरा सांस भरते हुए, विपरीत। दाएं बाएं ट्विस्टिंग पोस्चर है, ये ट्विस्ट करता है पूरी बॉडी को। ऐसे दबाते हैं ना, पेट पर ही दबाव पड़ता है, ये बड़े बड़े पेट होते हैं उन पर दबाव पड़ता है, पेट भी मुलायम होता है धीरे धीरे लंबे समय के बाद। अगला पंचतत्व मुद्रा के साथ कोहनियां मिलाते हुए विपरीत। प्रयास करें आपकी भुजाएं कानों को छूती हुई जाएं, दाएं बाएं। कमर लचीली होती है, अद्भुत है ये, कंधे गर्दन सभी का स्थिर करें गर्दन। कुछ लोग ऐसे ऐसे करते रहते हैं, एक नहीं ऐसी खड़ी रहना चाहिए, पूरा फायदा लेना है तो इस तरह से पकड़िए। लोग भी करते आप ही तो करते कुछ लोग में हम भी शामिल है ना। हम अलग नहीं हैं, हम भी सीख रहे हैं। गोफा लगाइए, इंटरलॉक करिए उंगलियों को, दबाव दीजिए गर्दन के, ऐसे सांस भरते हुए। आगे लगाइए माथे पर, सांस भरिए, दबाव दीजिए और रोकिए, और इस क्रिया से होने वाली प्रतिक्रिया को महसूस करिए। ये अद्भुत है, अत्यंत आनंद देने वाला है, आनंददायी है, परम सुखदायी, परम सुखदायी। सबसे ऊंची नेक कमाई, दबा दीजिए। नेक कमाई से बढ़ के कुछ नहीं, नेक कमाई परोपकार, परोपकार की भावना, कुछ देने की भावना, जो ईश्वर ने दिया उसको लौटाने की भावना। गर्दन का अभ्यास, घुमाए, सिर को घुमाइए, इस तरह से 8-10 बार एक तरफ से, उतनी ही बार दूसरी तरफ से। हाथों को गर्दन का अभ्यास रोज करना जरूरी हो गया है, क्योंकि ये मोबाइल और लैपटॉप कंप्यूटर इसने हमारी दाएं बाएं करी, गर्दन को जकड़न बढ़ा दी, हाथ की उंगलियों में जकड़न बढ़ा दी, तो ये अनिवार्य आवश्यकता बनती जा रही है। तो हर कोई मोबाइल चला रहा है आजकल, तो 6 महीने के बच्चे से लेके 86 साल के बुजुर्ग चला रहे हैं मोबाइल, कोई ये छूता नहीं है। कल ही का विषय था इंडिया टीवी पर स्वामी जी के, उसमें कि जो रील है लोग बना रहे हैं, देख रहे हैं, एडिक्शन हो गया है, रील एडिक्शन से बहुत गंभीर खतरे पैदा हो रहे हैं। रील बनाने का, फिर उसको देखने का, व्यूअर का, व्यूअर ज्यादा नहीं होते तो लोग डिप्रेशन में आते हैं,
बड़ा नुकसानदायक है। नेत्रों का अभ्यास, दाएं ऊपर बाएं नीचे, राइट अप लेफ्ट डाउन। कोई भी चीज बुरी नहीं है, बशर्ते कि लत न बन जाए, व्यसन न बन जाए, वो हमारे ऊपर हावी ना हो जाए। विपरीत, आपके ऊपर उसका नियंत्रण ना हो, आपके नियंत्रण में रहे। विपरीत करिए, फिर दाएं बाएं, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। ओम ओम। मंद मंद हवा चल रही हो, शीतल बयार और नेत्रों का अभ्यास हो, तो ये शीतल बयार जब टकराती है ओम, तो बहुत आनंद आता है। ऐसा ही खुशनुमा माहौल आज का हमारे यहाँ पर है। त्रिवेद बयार की चर्चा रामचरितमानस में कई जगह की गई है। शीतल, मंद और सुगंधित त्रिवेद बयार है आज। ऊपर नीचे करीब, ऊपर नीचे, आसमान की ओर जमीन की ओर। आज हम आप तीनों लोग हैं, एक साथ मीना जी भी दिख रही हैं, बाकी सब लोग अपने आगे कर रहे हैं, अपने हिसाब से कर रहे हैं। इन लोगों की वीडियो खुले हैं, बाकी योगाहारी लोग अपने हिसाब से कर रहे हैं। हम भी कई बार ऐसे करते हैं, तो हमें नहीं कहेंगे वीडियो खोल लें अपने। ओम नाम तो पढ़ने नहीं आ रहा। दावा करिए भाई और ताली बजाइए। थोड़ा इससे उंगलियों के हाथ के पंजे के लिए कर लीजिए, इस तरह से, ऐसे सांसों के साथ करना इसको ऐसे। जब ऐसे करें तो मुट्ठी बंद करें, सांस भरें, रोकें, छोड़ें, सांस छोड़ें, ऐसे। अब ऐसे करिए एक कलाई के लिए। यदि नरम रहेगी कलाई तो हाथों को होगी भलाई, फिर आराम से खा सकेंगे आप मलाई। इसलिए हाँ, और ये करते करते बीत गई जुलाई। हाँ, आने वाला है अगस्त, बीतने वाली है जुलाई। तो अगस्त में खाएंगे मलाई, जब बीत जाएगी जुलाई। ऐसे करिए, झड़की हाँ, बहुत बढ़िया करते हैं बटरफ्लाई, तितली ऐसे। मलाई तो दूर, मेड़ नहीं बची है, पतली। पहले बहुत मोटी मेड़ होती थी खेत की, वो भरपूर पानी जाता था अच्छा तेजी से। हाँ, उसमें घास पर्याप्त मात्रा में हो जाता था, हालांकि खेती होती पड़ती थी। मलाई और मेड़, इसमें ही घास पर्याप्त हो जाता था। लेकिन धीरे 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 थोड़ा इस बगल वाले ने उसको जोत लिया, कुछ इसने कर देकर मेड़ खत्म हो गई, मेड़ का अस्तित्व खत्म हो गया। चरणबंदी करिए। अब खेत को मेड़ खाने लगी है। चलिए बैठिए, करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम की ओर चलते हैं अब।
जो आसन से भी महत्वपूर्ण है वो है प्राणायाम। तो उसको महत्व प्रदान करना चाहिए, हमको पर्याप्त समय देना चाहिए प्राणायाम को। करें भस्त्रिका। यहाँ काटने दो तुम्हें, बोले हमारी ये काटो, हमने यादव काटना वादो लगो तुम्हारे। ये ऐसा थोड़ी, ये मेरे चाहे तो हमें याद है, एक वही टाइम काटने हमें काटते हैं, काटने बोलियो उठवा दो फिर न काट ली। ऐसे होते ही नहीं आते इतना के अपन काटो नहीं अपने खेत की जिको जानते थे उनको पूरा कुआ ही है तो वो सब काटने तो थोड़ा तीव्रता से कर ले। लेकिन आज काल जो है कोई पटवारी भी नहीं बता पाता है ये म्यान की हद कितनी, 1 फीट छोटी से 2 फीट है, जरी में कितनी कैसे करें? नहीं निकालता बनता दशमलव नहीं घटाते नहीं बताते ही नहीं भाई उसका है। जब ये बंदोबस्त किया तो म्यान तो छुड़ गई होगी ना, बिल्कुल मेला है तो छोड़ेगा हुए कॉलोनी जैसी रास्ता है, वही तो रास्ता है निकाल के फिर कॉलोनी काटो तो समझ में आए। मेल रखते चीज हुआ तीसरा तरीका और तीव्रता वाला, जिनको हृदय संबंधी दिक्कत नहीं है, इनका बीपी हाई नहीं रहता, केवल उनके लिए है ऐसा ही। जिनका चिड़चिड़ा स्वभाव है उनको ये वाला नहीं करना चाहिए, तो उससे और बीपीआई होता है कि इससे तीव्रता होती है ना। कर हाँ? नहीं, अब कपालभाति को चलते हैं, अब गाँव का नहीं है, 6 बज गए, शॉर्ट करना पड़ेगा बहुत सारे। चलिए कपालभाति करते हैं कपालभाति। ये चलेगा 10 मिनट, इसमें कटौती नहीं। हनुमान चालीसा उसमें रामकृपाल पटेल भैया करेंगे। आपको कह रहे हैं बहन जी, ओके क्या करें बहन जी? रामकृपाल पटेल भैया हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। हनुमान चालीसा का पाठ। चलिए तो आज हमारे द्वारा हनुमान चालीसा का वाचन होगा। सब जने कपालभाति करें, ध्यान से करेंगे कपालभाति। श्री हनुमते नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बर न हो रघुबर विमल जसो जो दायक फल चार। बुद्धहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार, ओ बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ओ ध्वजा विराजे,
कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धर सिंह दिखावा, विकट रूप धर लंक जरावा। भीम रूप धरे असुर संहारे, रामचंद्र के काज समारे। लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हरष उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बढ़ाए, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सास वदन तुम रोजस गावें, अस कह श्रीपति कंठ लगावें। सनिकादिक ब्रह्माद मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कह सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लीलो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे ते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है परिषद जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावें, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरे, हनुमत से सर्व सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ कर कोई, छूटे बंद महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुर भूप। लखन सिया रामचंद्र की जय। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर हनुमान चालीसा और शंखनाद भी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
ये आवाज में लगा। कपाल भाती का समय पूर्ण हुआ। इसमें आवाज सुना लगाएंगे 3 मंत्र। इसको बाह्य प्राणायाम भी कहते हैं, क्योंकि इसमें श्वास को बाहर रोक के रखते हैं, तो बाह्य प्राणायाम हो गया। या बाह्य कुंभक कहेंगे इसको, बाह्य कुंभक रहता है। तो अधिकतम श्वास को बाहर करें। पूरी श्वास तो नहीं कहेंगे, अधिकतम कहेंगे, पूरी में तो कोई बचेगा नहीं फिर। पेट को दिखाते भी हैं, ये प्रदर्शन भी है, आत्म विश्लेषण भी है, आत्म परीक्षण भी है। स्वयं के लिए भी प्रदर्शन है, प्रेरणा के लिए, प्रोत्साहन के लिए, और परीक्षण के लिए भी। इस तरह से पेट को अंदर ले जाने की प्रक्रिया। धीरे धीरे खोलेंगे और इधर से खोलना शुरू करेंगे। पहले जलंधर बंद, उद्यान बंद, फिर मूल बंद। लगाना शुरू करते नीचे से ऊपर की ओर, खोलते हैं ऊपर से नीचे की ओर। स्वामी जी कहते हैं कोई भी प्राणायाम कम से कम 2 मिनट, कम से 5 मिनट होना चाहिए। तो ये 3 बार करके भी अपना 2 मिनट हो जाए तो भी अच्छा है। तो बहुत कम करते हैं, तो सांस रोकने का अच्छा अभ्यास होता है इससे। और पेट की चर्बी भी धीरे धीरे कम हो जाती है। अनावश्यक चर्बी, एक्स्ट्रा फैट, एक्स्ट्रा बेली फैट रिड्यूस्ड बाय त्रिबंध। त्रिबंध लगाने का मतलब है उसमें कुछ देर रुकना, ठहरना। ठहरना ही पूर्णता है, आना जाना अपूर्णता है। तो पूर्णता का प्रयास करें। 2 बार हुआ, 1 बार और करें, कम से कम 3 बार, तब वो कम से कम 2 मिनट हो पाएगा। अब करते हैं अग्निसर क्रिया। पेट को हिलाने डुलाने वाली प्रक्रिया है ये, मूवमेंट करते हैं इसमें, इसलिए क्रिया नाम दिया है। इनके भी बड़े भाव हैं, प्रभाव हैं शब्दों के नाम के। अग्निसार क्रिया कहा गया इसको। एक्टिवेशन है इसमें, क्रियाशीलता है, गतिशीलता है।
जितना अच्छा भस्त्रिका उतनी अच्छा कपाल भाती हो, जितना अच्छा कपाल भाती उतनी अच्छा त्रिबंध है, जितना अच्छा त्रिबंध उससे अच्छा अग्निसार। ये क्रम है, ये व्यवस्था है, इसमें वैज्ञानिकता है, स्वामी जी की बनाई व्यवस्था है और एक क्रमबद्धता भी है और उसी के साथ इसका एडवांसमेंट भी है। आगे आगे बढ़ते जाते हैं। जितनी देर आप सांस को रोक पाएंगे बाहर, उतनी देर आप पेट को घुमा पाए। स्वामी जी कहते हैं कि हमारा पेट हमारी मुट्ठी में हो, ऐसे अंगूठा एक यहाँ लगाते हैं, स्वामी जी एक यहाँ लगाते हो, ऐसे अपने नियंत्रण में कर लेते हैं पूरा पेट। पेट पर नियंत्रण, पेट पर नियंत्रण और बाकी अन्य विकारों पर नियंत्रण। एक बार और करें इसको, घुमाएं। पेट पे और वेट पे तो आपने कर लिया, लेकिन विकारों पे नहीं। हाँ, पेट पे और वेट पे तो इनको नियंत्रण है, विकारों पे नहीं। पेट हल्का तो यहाँ नहीं हिलना चाहिए। पेट हिलाओ, रोग भगाओ। क्योंकि जितने भी इंटरनल ऑर्गन है हमारे पेट के, स्टमक के, वो सब प्रफुल्लित होते हैं, आनंदित होते हैं। एक एक कोशिका आनंदित होती है। करते हैं उज्जाई। यहाँ तक फालसी आने लगी, लेकिन वेट करते हुए प्राणायाम में दौड़ा लगाना ठीक नहीं है। प्राणायाम में आराम से चलना चाहिए। करते हैं कर्णरोगान तक। कान के दोषों को, विकारों को दूर रखने वाला। आचार्य जी बताते भी जाए कैसे करना है। इसको आचार्य जी जी जी, श्वास को अधिकतम भरा आपने पूरा, और जैसी श्वास इतनी भर जाए कि वो निकलने को हुआ, जैसे कुंजल क्रिया में होता ना, अपन जब पानी पीते जाते हैं, वो लगता है उल्टी करना होती है तो उंगली करके से कर देते हैं जब भर जाता है। यही प्रक्रिया इसमें है। ये भी एक तरह से ऑक्सीजन है, हवा प्राणवायु को कुल्ला है, तो इसको भरते तेजी से पूरा। जब भर के लगता है कि अब छोड़ना चाहिए, तो ऐसे दोनों नाक के छिद्रों को बंद कर देते हैं और नेत्र भी बंद कर देते हैं। फिर इसका किसी एक कान की ओर दबाव देते हैं, एक गाल को फैलाते हुए इस तरह से, तो ये प्रेशर कान की तरफ जाता है, तो जितने भी कहीं अशुद्धता है वो दूर करता है, वो नहीं है तो रिफ्रेश कर देता है। और इसके बाद फिर धीरे से ऐसे फिर छोड़ देते हैं, नाक से ही छोड़ते हैं हवा को। पहले दाएं से किया, फिर बाएं से किया, या बाएं से किया तो दाएं से किया, उल्टा पुल्टा, एक तरफ एक बार। नेत्र जरूर बंद रखना चाहिए इसमें, वरना हवा का दबाव नेत्रों पर जाता है
नुकसान हो सकता है। स्वामी जी बताते हैं, कान बहता हो, कान में और ही विकार हो, कान में छेद तक हो, उसको तक भरने की क्षमता है इसमें। कितना अद्भुत है ये। इसमें लाखों रुपए खर्च होते हैं। कान ही तो मेन है हमारा, सब कुछ पूरा नियंत्रक है ये, पूरा इसी से कंट्रोल होता है। कहने को तो मस्तिष्क है कंट्रोलर, अगर देखा जाए तो सही रूप में कान है। सबसे ज्यादा सेंसिटिव भी कान ही है। अब करते हैं शीतल शीतकारी। ये हमारे वात पित्त कफ तीनों को शमन करता है, सम करता है, बराबर कर देता है। किसी भी प्राणायाम से, जैसे हमने अग्निसार दिखाने के लिए ज्यादा कर दिया, तीव्र ज्यादा कर दिया, कई बार प्रदर्शन हम थोड़ा अति कर देते हैं, ये हमारा दोष है। तो उससे गर्मी बढ़ जाती है, तो जो एक्स्ट्रा हीट बढ़ी हमारी बॉडी में, उसको सम कर देता शीतल शीतकारी। इसलिए स्वामी जी ने इसको लास्ट में रखा है इस दौर के प्राणायाम में। भस्त्रिका से शुरू होकर शीतल शीतकारी पर पूर्ण होता है ये। तीन बार ओम का प्रावधान है, तो तीनों लोकों में शांति होती है उससे। शांति बोलते हैं, शांति शांति शांति, माने तीनों लोगों में शांति हो जाए। और तीन जो दोष है हमारे शरीर के, वात पित्त कफ, उनकी भी शांति उन तीन बार ओम ओम बोलने में होती है। ओम शांति शांति शांति, फिर दोषों को शांति मिलती है। इसलिए शांति त्रय की व्यवस्था की गई है। शीतकारी ये है अद्भुत और चमत्कारी। बीपी को नॉर्मल करता है, हाई बीपी को, दिमागी शांति को बढ़ाता है, क्रोध चिड़चिड़ापन को दूर करता है, प्रेम मोहब्बत को बढ़ाता है। जब छोटी छोटी बातों में गुस्सा नहीं आएगी तो हमारे अंदर प्रेम बढ़ेगा। ओम। पुनः प्रक्रिया अपना वही इस तरह से, इंटरलॉकिंग और स्ट्रेस इन अपर साइड, खींचिए ऊपर की ओर, सांस भरते हुए रोकिए कुछ देर, ठहरिए, फिर उसी स्थिति में आप ऐसे मूवमेंट करिए दाएं बाएं। रोग मिटाए भोग मिटाए बन जाए संजोग, इसकी महिमा वो ही जाने करते हैं जो योग। योग तन मन का मंजन, साधकों का दृढ़ अंजन। ताली बजा लें सबके लिए। Rub your palm and touch your full head. रगड़िए हथेलियों को, पूरे चेहरे पर लगाइए। कर लेते हैं तोलोत्तानासन। ये जो अभी अगड़न जगड़न होती है ना, ये स्वामी बताते हैं, ये ऐसे करके पूरा लोड आपकी हाथ के पंजे पर आता है, ऐसे पूरे बॉडी को तोलते हैं, अपने शरीर को, उंगलियों पर भार, पंजे पर भार। तो ये जो उंगलियों में जॉइंट्स में दिक्कत होती है, और एक मुट्ठी बंद करके भी स्वामी बताते हैं। मुट्ठी बंद किया, इसी में झूला भी झूल लो ऐसे। ये सावन पूरा होने वाला है, सावन में झूला झूलने के
हाँ कुछ और आसनों का अभ्यास करेंगे अपन। ये प्रदर्शन वाली आसन होंगी आज, क्योंकि नहीं वो नहीं प्रदर्शन करेंगे, आप निश्चिंत रहिए। तो क्योंकि अब समय पूरी होने वाला है, प्रदर्शन ही हो जाए। हाँ, वो अपन अलग से करेंगे। इसी में लगाते हैं मयूरा, पदम मयूरी आसन लगा। वीडियो बंद करके लेके जा रहे। हाँ हाँ करो। चलिए लेट जाते करने दो। पदम मयूरी में देखेंगे आप, इधर ये पद्मासन लगी रहती है, इस पर दबाव होता है, प्लस कोहनियों का दबाव यहाँ पड़ता है के बगल में। तो इधर जो आपकी किडनी है, इन पर दबाव पड़ता है, तो बहुत अच्छा काम करता है। जैसे अर्ध मत्स्यंदासन होता है और मंडूकासन होता है, उससे हमारी पैनक्रियाज पुष्ट होती है, डायबिटीज दूर भागती है। इसी तरह का ये भी होता है। इसी में लगाते हैं मयूरासन। वैसा ही है, पैर खुले रहते हैं केवल, इसमें होल्ड नहीं होते। हम तो देख रहे हैं सांस साधने की प्रक्रिया, जितनी देर आप सांस साध पाएंगे उतनी देर ये हो पाएगा। सांस और नाक बदल पाएगा। श्वास कहेंगे इसको। करते हैं बकासन। इसमें भी आपके पंजों पर बल रहता है, आपकी कलाई पर, आपकी इस तरह से जो कोहनियां है ये भी पुष्ट होती हैं। ज्यादा बैलेंसिंग का है, इसी में लगाते हैं एक पाद अंगुष्ठासन। एक पैर से पंजे पर पूरा बैलेंस बनाते हैं, इस तरह से ये बनाते हैं। इस तरह का किया है, ये बैलेंस है। पाइल्स फिशर फिस्टुला को दूर रखता है, ये अद्भुत है। तो इस तरह से अपन कुछ कठिन अभ्यास कर सकते हैं, करना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए। और कठिन आस करने से कुछ आकर्षण बनता है, आकर्षक होते हैं, खास तौर से ये बच्चों के लिए। उनको तो सब करने वाले हैं, वो सब अच्छे अच्छे योगाचार हैं पूरे, अपन से ज्यादा करना जानते हैं। स्वामी जी बताते हैं कि खून बढ़ाने वाला जो श्रेष्ठ आसन है, ये आसनों का राजा है, वो शीर्षासन है। शीर्षासन में पद्मासन। एक और खासियत इसकी, जब भी शीर्षासन लगाएं वो ताड़ासन जरूर लगाते हैं।
रक्त संचार तीव्रता के साथ शीर्षासन में सिर की ओर आता है, उसको बैलेंस करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए इसमें ताड़ासन लगाते हैं। चलिए अब कर लेते हैं अपन अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम रहस्य जो पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से प्रकाशित है, पत्रिका रूपी किताब है, के अनुसार अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन प्राणायाम, इसमें माइनर अंतर है, हल्का सा अंतर है। जब आप सांस लेते हैं बिना रोके, बिना कुंभक के छोड़ते हैं, तो ये अनुलोम विलोम रहता है। और इसी में थोड़ा सा जब कुंभक करना शुरू करते हैं, रोकना शुरू करते हैं, तो फिर इसका नाम हो जाता है नाड़ी शोधन प्राणायाम। देखा जाए तो दोनों एक ही हैं। अपने ऐसी करें आप, तो अपने रोज के मन से, मानसिक रूप से करिए। मन से करते जाए आप, रोज के क्रम के हिसाब से। श्वास को लंबा गहरा खींचें। कहाँ तक? ये कम से कम नाभि के पास तक सांस आपकी जाए, ऐसा महसूस करें। और धीरे धीरे छोड़ें। लंबी गहरी सांस लें और प्रयास करें कि आपका इधर पेट न फूले या फुलाव नहीं दिखना चाहिए। इस तरह से सांस तो भरे, फेफड़े तक भरे। क्योंकि ये डायफ्राम होता है, डायफ्राम थोड़ा नीचे खिसकता है फेफड़ों को जगह देने के लिए। तो यहाँ तक नाभि तक प्रेशर दिखे, उसके आगे तक फुलाव नहीं हटना चाहिए। आप इसमें एक छोटा सा प्रयोग कर सकते हैं, पेट को हल्का सा दबाने का प्रयास, हल्के रूप में। बायां चंद्र और दायां सर सूर्य नाम से जानो, लेना गहरी सांस छोड़ना पूरक रेचक मानो, कर अनुलोम विलोम मिटाएं
हम तन मन के रोग, योग तन मन का मंजन, साधकों का दृढ़ अंजन। ये चंद्र सौर शीतलता का प्रतीक है, सूर्य सौर गर्मी का प्रतीक है। इसलिए जिनका बीपी हाई रहता है उनको चंद्र भेदी प्राणायाम करा देते हैं, और जिनका लो रहता है उनको सूर्य भेदी प्राणायाम करा देते हैं, और बड़ी परेशानी से बच जाता है व्यक्ति। करते हैं भ्रामरी, ये करेंगे 7 बार, और 7 चक्रों को देखते हुए जाएंगे हर बार, मूलाधार से लेकर सहस्त्रार चक्र तक। मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान, मणिपूरक और हृदय चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र, इस क्रम से जाएंगे हर बार। इसके बाद करेंगे उद्गीत, ये भी 7 बार। थोड़ा ध्यान लगाते हैं। ध्यान के पहले एक संकल्प दोहराएंगे। ओम, हमें अपने मन को हमेशा संतुलित बनाए रखना है, इसी में हमारा संपूर्ण आत्म विकास समाया हुआ है। 2 मिनट की ध्यान लगाएंगे।
ओम। हर बार की तरह फिर से एक बार हाथ ऊपर ले जाएंगे, इंटरलॉक करेंगे उंगलियों को, फिर दाएं बाएं घुमाएंगे, हाथों को, कंधों को, कमर को, पेट और हथेलियों को रगड़ेंगे, नेत्रों पर लगाएं, शिकाई करेंगे, कोमलता के साथ लगाया करें, अधिक दबाव नहीं देना है, मित्रवत व्यवहार करना है नेत्रों के साथ। अब करेंगे सिंहासन, हास्यासन, शांति पाठ और पूर्णता की ओर बढ़ेंगे। सारे शेर कहाँ चले गए? आराम करना, गले को फैला लीजिए और हास्यासन करते हैं। पहले साइड में जाएंगे, पैर के साथ क्योंकि आज सभी शेर भाग गए हैं घर छोड़ के जंगल की ओर, इसलिए आज मारजारी आसन सीख लेते हैं उनको बताने के लिए। सब बिल्ली बन गए हैं। मारजारी आसन में बिल्ली जैसी होती है, ये मारजारी आसन। ये उन सबके लिए शेर थे। चलिए शांति पाठ कर लेते हैं। फिर से बैठ जाए एक बार, कमर सीधी करके, कर मुद्रा, ध्यान मुद्रा, 3 बार ओम का उच्चारण और शांति पाठ। शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति रापा शांति औषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। आप सभी विद्वान जनों, कृषि वैज्ञानिकों, सभी योगी जनों को एक बार पुनः ओम राम वंदे मातरम, जितना जो कुछ बना बहुत सुंदर, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। तालियों से बहुत सुंदर, बहुत